घोटाले से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जल भवन में एसआईटी की टीम ने खंगाले दस्तावेज। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जल जीवन घोटाले से जुड़ी हुई बड़ी खबर। एसआईटी की टीम दस्तावेज खंगालने में जुटी। जल जीवन मिशन से जुड़े हुए कागजात खंगाले गए और साथ ही इंजीनियर से समझी काम की प्रक्रिया। एसीबी ने मामले में गठित की है एसआईटी। टेंडर प्रक्रिया समेत जल जीवन मिशन से जुड़े हुए दूसरे पहलुओं को लेकर भी जानकारी एसआईटी की ओर से जुटाई जा रही है। एसीबी ने जल जीवन मिशन मामले में एसआईटी गठित कर रखी है। अब निश्चित तौर पर हर दस्तावेज को खंगाला जाएगा। उसके साथ ही यह भी माना जा रहा है कि एक एक चीज पर नजर होगी, तमाम चीजों पर वो जो है वो बिल्कुल गहराई से इस पर जांच की जाएगी। एसीबी ने मामले में एसआईटी गठित की है और एसआईटी पूरे मामले को बड़े गंभीर नजरिए से देख रही है। मामला 900 करोड़ का है। कल 5 आरोपियों की इसमें गिरफ्तारी हुई थी, यह भी आपको बता दें। जल भवन में एसआईटी की टीम इस पूरे मामले में कागजात खंगालने में जुट गई है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शशि मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा उनका रुख करेंगे। शशि मोहन, इस पूरे मामले को किस तरह से देखें? करोड़ों का मामला है, अब कागजात खंगाले जा रहे हैं, अगली तस्वीर क्या होगी, किस तरह से जांच हो रही है, पूरा अपडेट। दरअसल एसीबी इस मामले में लंबे समय से जांच कर रही है और अलग अलग समय पर एसीबी ने एक्शन लिया है। अभी जो सर्च थी वो कुछ कागजात को लेकर थी, प्रक्रिया समझने को लेकर के थी। चीफ इंजीनियर हैं अजय कुमार यहाँ पर पीएचईडी के, उनसे इस पूरे काम की प्रक्रिया समझी कि जल जीवन मिशन में किस तरीके से काम हो रहा है, क्या काम हो रहा है, कैसे टेंडर हुए हैं, कितने का बजट है, अगर अंडर बजटिंग है तो उसमें क्या प्रोसीजर होता है, ओवर बजटिंग है तो वहां क्या प्रोसीजर होता है। एसीबी के एसपी हैं महावीर सिंह राणावत, वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने एसीबी के अधिकारियों से बातचीत की, चीफ इंजीनियर से पूरी प्रक्रिया को समझा है और इस मामले में एसीबी को उम्मीद है कि वो एक बड़े नेक्सस का खुलासा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनके पास जो तथ्य सबूत प्रक्रियागत चीजें समझ में आई हैं, उससे लग रहा है कि इस मामले में बड़ी घालमेल हुई है। ओवर बजट और ओवर लिमिट के ऊपर जिन अधिकारियों ने साइन किए उनसे जरूर एसीबी पूछताछ करेगी। आने वाले समय में इस पूरे मामले पर एसीबी की तरफ से और बड़े खुलासे हो सकते हैं। बहरहाल तकरीबन 20,000 करोड़ के जो टेंडर हैं उनमें विशेष शर्त की जांच यहां पर एसीबी कर रही है और ये एसआईटी जो जांच कर रही है उसमें अलग अलग पहलू हैं। आप देखिए, जो हमारी जानकारी के मुताबिक वित्त विभाग ने टेंडर्स को निरस्त किया था और बिना काम के तकरीबन 55 करोड़ रुपए के फर्जी पेमेंट हुए हैं। 139 अफसर हैं जिनको चार्जशीट दी जा रही है और कुछ जगह जो फर्जी सर्टिफिकेट थे, कुछ फर्म्स होती हैं जिनकी योग्यता किसी काम को हासिल करने के लिए निर्धारित होती है पहले से, अगर उसके पास योग्यता नहीं होती है तो वो कहीं पर पार्टनरशिप फर्म के रूप में काम कर रही हो, ये उसे दिखाना होता है। तो कुछ जगह ऐसे आए, इरकॉन जैसी फर्म थी जिसमें फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप लगे और ये जो फर्जी सर्टिफिकेट के आरोप लगे हैं उनकी जांच होगी, क्या फर्जी सर्टिफिकेट वाकई में आया और ठेकेदार के घर पर जो एमबी मिली थी जिसको मेजरमेंट बुक कहते हैं, वो उस मेजरमेंट बुक से जुड़े हुए पहलुओं को भी एसीबी जांच रही है, वो भी एसीबी के रडार पर है। 900 करोड़ का मामला है, मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा अमाउंट। और दूसरी चीज ये कि अब एक एक कागजात को खंगालने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि इसके अलावा जो जांच की आंच वो कहां तक पहुंचेगी ये भी देखना होगा, लेकिन जो कागजात खंगाले जा रहे, क्या उसमें कुछ और बड़े खुलासे की उम्मीद है शशि? देखिए, जो एसीबी का दायरा है अभी इन 4 पहलुओं पर है। एक फर्जी सर्टिफिकेट के ऊपर, एक ठेकेदार के घर एमबी मिलने के ऊपर, एक 20,000 करोड़ रुपए से ऊपर की जो बजटिंग हुई, जो 55 करोड़ रुपए का जो पेमेंट हुआ बिना काम के, इन 4 के ऊपर अलग नजर है एसीबी की। क्योंकि जो पहले अभी फोकस में पॉइंट आए, जो एसीबी की एफआईआर जिस तरीके से दर्ज होती है उसमें जो पहलू होते हैं उनके इर्द गिर्द ही जांच रखी जाती है मुख्य रूप से। और इन आधार पर आप देखिए, अगर काम नहीं हुआ और उसमें 55 करोड़ रुपए के पेमेंट हो गया है तो एसीबी को उसमें तो बड़ी चीजें मिल ही रही हैं और इसीलिए एसीबी को लग रहा है कि उनके हाथ किसी की गर्दन तक पहुंच सकते हैं, जहां ऑफिसर्स ने ओवर बजटिंग पे या बिना काम हुए उस पेमेंट को भुगतान किया है। साथ में जो मेजरमेंट बुक है वो ऑफिसर के पास रहनी चाहिए। जो मेजरमेंट बुक है उसका काम
विभाग का जेईएन, एईएन, एक्सीएन, एससी जो भी काम करता है वो विभाग का अधिकारी उस मेजरमेंट बुक के अंदर एंट्री डालता है और वो उसको वेरीफाई करता है। तो वो ठेकेदार के पास में नहीं जा सकती है। तो ठेकेदार के घर से मेजरमेंट बुक मिलना एक बड़ा पहलू है इस पूरे मामले में। साथ में जो 20,000 करोड़ रुपए के टेंडर हुए और वो टेंडर इस तरीके से हुए कि उनमें कुछ शर्तों का उल्लंघन किया गया। फर्जी सर्टिफिकेट कैसे आया किसी फर्म के पास, अगर बेंगलुरु से या किसी दूसरी फर्म से पार्टनरशिप फर्म दिखा करके किया गया तो क्या वाकई पार्टनरशिप हुई या नहीं हुई, इन सारे पहलुओं की जांच एसीबी करेगी। जी ठीक है शशि, आप इस पर नजर बनाए रखिएगा, लगातार अपडेट आपसे लेंगे। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। बढ़ेंगे आगे, उदयपुर से बड़ी खबर, शहरी क्षेत्र में घुसा लेपर्ड। ये बड़ी खबर उदयपुर से मिल रही है और शहर के पॉश इलाके में लेपर्ड के घुसने की खबर मिली है। कृष्णपुरा में लेपर्ड घुसने से दहशत फैल गई है। देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं और आप ये समझिए कि जहां पर आमूमन लोग आते हैं जाते हैं, उस बीच में लेपर्ड का घुसना लोगों को कितना डरा रहा है। तस्वीरें भी आपको दिखा रखे हैं और इस पर ज्यादा जानकारी लेंगे। विपिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपिन, ये तस्वीर वाकई में डराने वाली है, जरा बताइए क्या इस पर संज्ञान लिया गया है? विपिन, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी बिल्कुल। अभी कुछ देर पहले ही, करीबन 15 मिनट पहले ही वन विभाग की टीम जो है यहाँ पर पहुंच गई है। 2 वन कर्मी जो है पूरी तरह से ड्रेस्ड हो गए हैं, जो बचाव के लिए ड्रेसअप होता है वन विभाग का, रेस्क्यू करने के लिए जब जाते हैं वो ड्रेस पूरी पहनी है और अंदर पहुंचे हैं घर के अंदर। और अंदर पहुंचने के बाद में उस लेपर्ड का सर्च ऑपरेशन चालू किया गया है। इसके साथ में आपको ये भी बता दूं कि 2 शूटर्स भी आए हैं वन विभाग के टीम के, जो ट्रैंकुलाइज करने के लिए पूरी तरह से तैनात है। और इसके साथ में जाल भी जो है घर के बाहर ही बिछाया होना होगा। इस पूरे मामले को लेकर जितने भी आरोप तीनों विधायकों पर लग रहे हैं उसको लेकर अपनी सफाई देनी होगी। निश्चित तौर पर इसमें कई बातें उठकर सामने आ रही हैं। हालांकि माना यह भी जाता है कि जो विधायक कोष का फंड है वो लोगों की जन सुविधाओं के लिए, विकास के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इतना फंड सालाना दिया जाता है कि इसे इस्तेमाल किया जा सके। अब इसी के साथ सवाल ये उठता है कि आखिर इसमें कमीशन कांड कैसे जुड़ गया, और जो तमाम आरोप लग रखे हैं उन आरोपों को लेकर भी चर्चा हो रही है। तो इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए सुशांत पारिक संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, इनपुट एडिटर हैं, और रितु बनावत विधायक हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन सबसे पहले सुशांत जी मैं आपके पास आऊंगी और इस पूरे मामले को लेकर जो कि हम कह रहे हैं विधायक कोष में कमीशन कांड कैसे जुड़ गया, इस पर अब तक क्या हुआ, क्या अपडेट है, कैसे एक्शन लिया गया, पूरी जानकारी विस्तार से दीजिए, फिर इस पर प्रतिक्रिया भी लेंगे। की तरफ से कहें गंभीरता दिखाई गई है, विधानसभा कमेटी की तरफ से गंभीरता दिखाई गई है। इन सब मसलों को लेकर अब 19 तारीख को तीनों विधायकों को सदाचार समिति ने बुलाया है। सुबह 11 बजे सदाचार समिति के समक्ष तीनों विधायक पेश होंगे, अपनी बात कहेंगे, तथ्यों के साथ पूरे फैक्ट रखेंगे और जिस तरीके से तीनों विधायकों की शुरुआती जो राय है, शुरुआती जो बयान है, और उनका कहना कि जो बयान है और उनका कहना कि जो वीडियो है वो फर्जी है, उसमें जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो निराधार हैं। और रितु जी हमारे साथ हैं, वो तो सीबीआई की जांच की है। तो सदाचार समिति 19 तारीख को सुबह 11 बजे तीनों से जवाब करेगी, जवाब तलब करेगी, तथ्यों के आधार पर बातचीत करेगी, उनको अपना पक्ष रखने का मौका। कमेटी अपनी पूरी विधानसभा करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को ही होगा कि वो क्या संतुष्ट हो पाते हैं जवाब से इस मामले में, जिस तरह के आरोप हैं जवाब से इस मामले में जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं वो सत्य पाए जाते हैं या नहीं। और अगर सत्य पाए जाते हैं, उनको लगता है कि कहीं गड़बड़ हुई है, तो फिर वो निलंबन या सदस्यता खत्म करने जैसा फैसला भी ले सकते हैं। और उनका जो फैसला होगा विधानसभा अध्यक्ष का, उसको कहीं चैलेंज भी नहीं किया जा सकता। तो अपने आप में सरकार के स्तर पर एक जांच कमेटी काम कर रही है, सदाचार समिति अपना काम कर रही है, विधायकों को मौका मिलेगा सारे तथ्य फैक्ट जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि ये
वीडियो जो है वो गलत है, आरोप गलत है। इस तरह का कोई उनकी तरफ से कृत्य नहीं किया गया। और चूंकि मामला बहुत गंभीर भी है और जनता के पैसे से जुड़ा हुआ मसला, लोकतांत्रिक व्यवस्था से जुड़ा हुआ मसला, लिहाजा विधायकों को पूरा मौका मिलेगा अपनी बात रखने का और तथ्यों के साथ उनको 19 तारीख को सुबह 11 बजे सदाचार समिति देखने वाली बात होगी कि जिस वीडियो का जिक्र हो रहा है, हालांकि एनडीटीवी राजस्थान इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन इसमें लग रहे आरोप कहीं ना कहीं सीधा जनता से जुड़े हुए हैं। और इसी पर सबसे पहले रितु जी हमारे साथ बनी हुई है, उनसे पूछते हैं। रितु जी, जितने आरोप लग रखे हैं इस वीडियो में, जो कमीशन कांड की बात की जाए, सबसे पहली प्रतिक्रिया आपके इस पर क्या, आप क्या कहेंगे? ये आरोप सच है, निराधार है? रितु जी, आप अनम्यूट करिए, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। जहां तक आरोप लगाना और आरोप सिद्ध होना, दोनों बातों में फर्क है। आप मेरा वीडियो साफ तौर पे देख पा रहे हैं। क्या मैंने कहीं पर भी पैसे की बात करी? खुद जो आपका जो तथाकथित पत्रकार है, उसने भी स्वीकारा कि मेरे सामने या मेरे से कोई भी पैसे की बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी उसने मेरा नाम इस सब में घसीटा। इसलिए मैंने सीबीआई की जांच की मांग भी सरकार से की। और साथ ही ये भी कहना चाहती हूँ कि जहां तक सदाचार